नमस्कार, मैं हूं अनामिका पांडे और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र के विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सिर्फ न राज्य की दिशा बदल रही हैं बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक भी साबित हो रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अमेरिका के कृषि प्रधान राज्य आयोवा के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। सरकार की इस ऐतिहासिक पहल से एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक सहयोग और राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी दृष्टिकोण के अनुरूप इस साझेदारी से भारत अमेरिका संबंधों को और भी मजबूती मिलेगी। साथ ही राज्य के किसानों, विद्यार्थियों, उद्यमियों और शोधकर्ताओं के लिए नए अवसर खुलेंगे और महाराष्ट्र की प्रगति को नई ऊर्जा मिलेगी। आयोवा ये जो राज्य है, ये जो स्टेट है, ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, क्लीन टेक्नोलॉजी में, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में एक लीडर स्टेट माना जाता है। इसको फूड बास्केट ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है और ये सारी टेक्नोलॉजीज भारत के साथ वो शेयर करेंगे। उद्योग और निवेशकों की अपेक्षाएं पूरी करने में अग्रसर महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रमुख उपस्थिति में उद्योग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वेयर हाउस, डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक्स हब परियोजनाओं की स्थापना के लिए विभिन्न एमओयूज पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के तहत कुल 1,08,599 करोड़ का निवेश होगा और 47,100 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इन एमओयूज के तहत एमजीज रियलिटी 5,000 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे 10,000 रोजगार मिलेंगे। लोहा डेवलपर्स लिमिटेड 30,000 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे 6,000 रोजगार निर्माण होंगे। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड 70,000 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे 30,000 नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2,086 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे 600 रोजगार उपलब्ध होंगे। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड 1,513 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे 500 युवाओं को रोजगार मुहैया होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना की 7वीं किश्त के रूप में राज्य के पात्र 91,65,156 किसानों को 1,892.61 करोड़ की आर्थिक सहायता वितरित की है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार ने भी किसानों की आर्थिक मदद के लिए नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की। इस योजना के तहत किसानों को पीएम किसान सम्मान योजना में मिलने वाली 6,000 की राशि से अतिरिक्त सालाना 6,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आदिवासी समाज के सशक्तिकरण और विकास के लिए प्रतिबद्ध सीएम फडणवीस की प्रमुख उपस्थिति में यवतमाल में आदि कर्मयोगी अभियान, विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन तथा योजनाओं के लाभ वितरण समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर कुल 289.56 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, भूमि पूजन और उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय, छात्रावास, अस्पताल और सरकारी इमारतों समेत कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही यवतमाल जिला प्रशासन की अभिनव परियोजनाओं की शुरुआत भी की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक में इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन टेस्टिंग लैब सेंटर का उद्घाटन किया। विद्युत उपकरणों के परीक्षण हेतु प्रयोगशाला की मांग कई वर्षों से की जा रही थी। पहले उद्योगों को परीक्षण के लिए हैदराबाद या भोपाल जाना पड़ता था, जिससे निवेश सीमित होता था। अब नासिक में ये सुविधा उपलब्ध होने से राज्य के उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी। और अब बात करते हैं मुंबई मीरा भाईंदर के लाखों वाहन चालकों और यात्रियों के लिए एक खुशखबरी की। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दहिसर टोल नाके को स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है। अब ये टोल नाका दिवाली से पहले मौजूदा जगह से लगभग 2 किलोमीटर आगे वर्सोवा ब्रिज के सामने नर्सरी के पास शिफ्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने पुणे जिले में हाउसिंग और एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस मीटिंग में जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का प्रभावी क्रियान्वयन समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। आज की विकास गाथा में हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र हर क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। हर परियोजना, हर कदम एक समृद्ध, सशक्त और आधुनिक महाराष्ट्र की दिशा में बढ़ाया गया प्रयास है। अगले सप्ताह हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के लिए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।